2.5 उच्चतम और निम्नतम वैल्यू निकालनी है हमको इसमें। तो क्या निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात किए यदि हो तो, ठीक है। तो हो तो मतलब पहले हमें पता करना है कि हैं या नहीं हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर। सबसे पहले हमें पार्ट 1 दिया गया f(x) बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने डाल दिया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x की सापेक्ष। हमने बताया था सबसे पहले हमको क्या करना है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये एक्सरसाइज देखने से पहले आप लोग इसका बेसिक देख लीजिए, उसको हम आई बटन पे दे दें, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बेसिक थोड़ा पहले देख लीजिएगा, उसको आप समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल, ये पावर कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। और फिर इसका जब करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, लेकिन इसका कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। प्लस 3 का करेंगे तो 0, कॉन्स्टेंट कैसा होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर हमको क्या मिला, देखो यहाँ पे बचा 2 2 4 हो जाएगा, ये बचा 2x - 1 और ये प्लस में 0 है, अब 0 को नहीं लिखेंगे आगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स बराबर, इसका इंटू करेंगे तो 4 8x हो गया माइनस का 4 हो गया, ठीक। अब हमको यहाँ पे उच्चतम बिंदु, उच्चतम लिख देता हूँ एक बार, उच्चतम या निम्नतम बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें, एफ डैश एक्स जो है उसको हम लोग क्या करेंगे 0। हमने बताया था कि हम एफ डैश मतलब जो बिंदु निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के पुट करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें एक्स एच की हेल्प लेनी होती है। और वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को वाई एच की वैल्यू, तो हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 8x - 4। तो इसको हम लोग लिखते हैं 8x - 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 4 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/8। इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 1/2, मतलब x की वैल्यू कैसी निकली 1/2। अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, नहीं बता सकते ना। तो अब हम उच्चतम और निम्नतम प्राप्त करने के लिए इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 2, ठीक। उच्चतम और निम्नतम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 का पुनः डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर। तो जब हम उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसका देखो हम जब करेंगे तो एक्स हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 4 का कितना हो जाएगा 0। तो एफ डबल डैश कितना निकल आया 0 निकल आया, मतलब हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव मिल गया हमको। अब पॉजिटिव मिल गया तो पॉजिटिव हमने बताया था कि जब यहाँ पे धनात्मक मिल जाता है हमको तो वहाँ पे क्या बन जाता है, ये निम्नतम बन जाता है। क्या बन जाता है, निम्नतम या निम्निष्ठ, इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 1/2 पर फलन निम्निष्ठ या निम्नतम है, अतः x बराबर 1/2 पर निम्नतम मान। तो निम्नतम मान निकालने के लिए हमको क्या, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी x बराबर 1/2, इसको हम पुट करते हैं किसमें, समीकरण 1 में। तो हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे, तो x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमको क्या दिया गया था, एफ एक्स बराबर दिया गया था हमको 2x - 1 की पावर 2 प्लस 3। तो यहाँ पे रखते हैं हम x बराबर कितना 1/2। तो जब रखेंगे तो कितना, देखो 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 - 1
पावर कितनी बची 2 प्लस कितना हो गया 3। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 3। मतलब f1/2 की वैल्यू कितनी निकल आई 3। तो ये वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास, निम्नतम वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास निम्नतम मान कितना होगा, निम्नतम मान होगा 3। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। इसका बी पार्ट हमको दिया गया है f(x) बराबर हमको दिया गया है 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट डाल देते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, f' निकालना। ठीक है, अभी हम लोगों ने बेसिक समझा था धीरे से, अब हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं कैलकुलेशन। f' निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0। ठीक, तो ये मेरा डिफरेंशिएट हो गया। अब हमको निकालने उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालने हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने हैं मतलब। तो क्रांतिक बिंदु जब हम लोग निकालेंगे तो हम f' बराबर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, f' बराबर हम लोग 0 पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो जब f' बराबर हम लोग 0 पुट करेंगे तो रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 18x प्लस 12। ठीक, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 18x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको जब हम उस साइड भेजेंगे तो 18x बराबर कितना माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12/18। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से करते हैं, तो ये 2 और ये 3। तो x बराबर वैल्यू क्या निकला है, माइनस की 2/3। तो x की वैल्यू क्या निकल आई मेरे पास, माइनस की 2/3 निकल आई। ठीक, अब यहाँ से हमको अब ये कैसे पता चलेगा कि ये निम्निष्ठ होगा या उच्चिष्ठ होगा। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हमको इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा, किसका, f' का। इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। तो इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से करते हैं समीकरण 2 का पुनः अवकलन। ठीक है, दूसरी बार अवकलन जरूर करना होता है। तो इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा f' करेंगे तो इसको करेंगे x का 1 हो जाए तो कितना बचेगा 18 और 12 का कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू कैसे निकल रही है, पॉजिटिव निकल रही है। कैसे निकली, पॉजिटिव। और हमने बताया था कि जब d2y/dx² की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी निकलेगी तो कैसा होगा, ये होगा निम्निष्ठ। कैसा होगा, निम्निष्ठ या निम्नतम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फलन x बराबर -2/3 पर कैसा है, निम्निष्ठ है या निम्नतम है। ठीक है, तो हम लोग निम्नतम मान निकाल लेते हैं। निम्नतम मान, तो जब हम लोग निम्नतम मान निकालेंगे तो x बराबर -2/3 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x बराबर -2/3 समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा f, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -2/3 इक्वल, यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा 9 इंटू माइनस का 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 12 इंटू माइनस का 2/3 प्लस 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 इंटू ये हो जाएगा 4/9 होगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 24/3 और ये हो गया प्लस का 2। तो इससे ये चीज़ कैंसिल, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। ठीक, माइनस का 8 प्लस का 2, इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 कितना निकल आया मेरे पास, माइनस का 2। तो निम्नतम मान क्या निकला मेरे पास, निम्नतम मान जो मेरे पास निकल के आया वो निकला -2। ठीक है, कितना निकला -2। चलिए इसका सी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। पार्ट सी हमको दिया गया है -f(x) बराबर दिया गया हमको -x - 1 का होल स्क्वायर
प्लस 10, ये हमको दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक, तो अब पहले हम इसका क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हम लोग जब निकालेंगे तो 2 आगे आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ब्रेकेट ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, और जब एक्स माइनस 1 का करेंगे तो 1, और प्लस ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना निकल आएगा, माइनस का 2। ठीक है, एक्स हो जाएगा इसका अंदर मल्टीपल, तो ये प्लस का 2 हो गया। ठीक, अब हमें उच्चतम या निम्नतम बिंदु चाहिए। ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट करते हैं हम लोग। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमको मिलेगा 0 करने पर, देखो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 2/2 करेंगे, जिसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर 1। x बराबर कितना निकला है, 1। अब इसको 1 को देख के हम ये नहीं बोल सकते ये उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ प्राप्त करने के लिए इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते तो हम क्या करते हैं, पुनः समीकरण 2 का अवकलन। ठीक, तो हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स होगा। इसका जब करेंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं निगेटिव। वैल्यू कैसी निकली, निगेटिव निकली है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, x बराबर 1 पर फलन उच्चतम होगा। कैसा होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। हम बोल सकते क्योंकि, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स का मान ऋणात्मक, ठीक है, कैसा निकला, ऋणात्मक निकला। तो चलिए अब x बराबर 1 पर फलन का मान, तो हम निकाल लेते हैं उच्चतम मान हम लोग निकाल लेते हैं। उच्चतम मान हम निकालें तो जो x बराबर 1 निकाला उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं हम समीकरण 1 में, तो क्या हो जाए, f1 इक्वल माइनस, ये यहाँ पे रखेंगे हम 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 10, तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा 0, तो f1 की वैल्यू क्या निकल आई, 10। ठीक है, तो हमारा उच्चतम मान क्या निकल गया, उच्चतम मान जो निकल गया वो कितना निकला, 10। ठीक, उच्चतम वैल्यू कितनी निकल आई, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 दिया गया हमको। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो हमको क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है। ठीक, तो एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो हम इसको पहले तो इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक, जो करते आ रहे हैं हम वही कर रहे हैं। अब हम इसका क्या करें, डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष। ठीक, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमको एफ डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा, वो पावर 3 आगे आएगी तो 3x² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, तो अब हमको क्या करना है, एफ डैश एक्स तो 0 हो गया, तो अब हम यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा, इसका हमको उच्चतम बिंदु या न्यूनतम में चाहिए, तो हम लोग एफ डैश एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक, तो जब हम 3x² बराबर 0 रखते हैं तो हमको x² बराबर मिलेगा 0, मतलब x बराबर हमको क्या मिल रहा, 0। अब 0 देख के यहाँ पे वैल्यू किसकी निकल आई, 0। ठीक, अब हम इसको देख के ना तो उच्चतम बोल सकते हैं और ना ही निम्नतम बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो पुनः अवकलन
करने पर। तो इसका जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हो जाएगा एफ डबल डैश क्या हो जाएगा एक्स होगा इक्वल, इसका 3 पहले से था दोबारा के 2 आगे आएगा और ये बचेगा एक्स पावर 1। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना निकला 6x निकला। हम एक्स बराबर इसमें क्या पुट करते हैं 0। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या निकले 6 × 0 इक्वल 0। मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या निकल आई 0। और हमने बोला था जब x बराबर 0 निकलेगा तो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्नतम होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चतम और ना ही निम्नतम होगा। ठीक है, ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन के 4 पार्ट थे, 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो। जैसे फंक्शन दिया f(x) बराबर दिया गया हमें mod x + 2 mod -1, ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या, देखो x बिलोंग करता है किसको, हमेशा रियल नंबर को। ठीक है, x बिलोंग रियल नंबर के लिए हमको क्या मिले, क्या चाहिए हमको के लिए यहाँ पे होना चाहिए हमको mod x + 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। x अगर हमको x बिलोंग कराना है किसके साथ, रियल नंबर के लिए, तो यहाँ पे mod x + 2 ग्रेटर देन इक्वल कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रत्येक x बिलोंग r के लिए क्या होगा, r के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाली कंडीशन चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें हम -1 कर देते हैं दोनों साइड, क्या करते हैं -1 घटाने पर। तो इसमें जब -1 घटाएंगे तो यह x -2 हो जाएगा और -1 हमने इस साइड माइनस कर दिया। ठीक है, और इस साइड भी हमने -1 कर दिया। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि हम कुछ भी जोड़ या घटा सकते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने -1 इस साइड जोड़ दिया और -1 इस साइड घटा दिया, -1 इस साइड घटा दिया। ठीक, लेकिन f का मान जो है वो न्यूनतम तभी ज्ञात कर सकते हैं हम। अब ये तो हमारे पास कंडीशन बन गई है, लेकिन हमें चाहिए क्या, न्यूनतम मान या उच्चतम मान चाहिए। तो हम f का न्यूनतम मान तब ज्ञात कर सकते हैं जब मेरे पास क्या हो, x -2 लेस देन क्या हो 0 हो। सॉरी ये प्लस चिन्ह था फ्रेंड्स। ठीक है, प्लस x + 2 लेस देन इसके बराबर क्या हो 0 होगा, तब हम न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक हम अगर ये 0 नहीं होगा तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो जब इसके बराबर तो x + 2 बराबर हम क्या करेंगे 0 करेंगे, तो x बराबर कितना निकला -2 निकलेगा। x बराबर कितना निकलेगा -2। अब माइनस का x बराबर 2 निकला है तो हम निकालेंगे क्या, f का न्यूनतम मान। तो f का जब हम लोग न्यूनतम मान निकालेंगे तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो f -2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो, देखो -2 + 2। ठीक है, mod -1 बाहर, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो f -2 की वैल्यू क्या निकली -1। वैल्यू कैसी है, निगेटिव निकल रही है। ठीक है, तो -1 निकल आई। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए जो f(x) है, f(x) का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान होगा -1। हम प्रथम आप गलत से लगा रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं लगा। जैसे अभी हम चाहते हैं तो हम डिफरेंस के लिए हम प्रथम वाले से लगा रहे हैं। ठीक है, तो -1 है, लेकिन जब हमने x बराबर कितना रखा, लेकिन x बराबर 2 पर कोई उच्चतम मान नहीं है। ठीक है, x बराबर उच्चतम मान नहीं है। एक लोग आप जो नोट कर लीजिए, उच्चतम फलन का जो मापांक का मान हमेशा कहते हैं, मापांक जो होता है मेरा, मापांक हमेशा कैसा होना चाहिए, मापांक हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका हम लोग। ठीक है,
क्वेश्चन दिया गया जी एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3 ये दिया गया हमको। तो हमें पता है भाई कि एक्स बिलोंग अगर हमें आर कराना है, मतलब एक्स बिलोंग अगर रियल नंबर हमको करना है, के लिए हमको क्या चाहिए, के लिए हमको चाहिए कि जो मेरे पास x प्लस 1 है ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अभी हमने बताया मापांक हमेशा ये होना ही चाहिए। अब इसको हम लोग लेते हैं क्या है, देखो x प्लस 1 मोड ये हमको दिया गया है, ठीक, ये चीज़ हमको दी। अब हम इम्प्रूवमेंट वो करते हैं जैसा ये चीज़ यहाँ पे बना हुआ वैसे ही हम सेम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, जस्ट जैसा यहाँ पे बना वैसे ही हम। तो हम लोग देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पे माइनस चिन्ह बनाएंगे। तो हम माइनस चिन्ह बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह का गुणा, तो हम लोग माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं। अब आप लोग एक चीज़ है, जैसे माइनस चिन्ह का जब हम गुणा करें तो अगर साइन इस तरीके से तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक, अगर साइन ऐसे लगा तो वो इस तरीके से लग जाएगा। मतलब साइन जो हैं वो कैसे होते हैं, बदल जाते हैं। जब माइनस चिन्ह का हम गुणा करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, ठीक है। तो जब हम माइनस चिन्ह का गुणा कर रहे हैं तो ये माइनस का x प्लस 1 हो गया, ठीक। अब ये साइन जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0, साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने बताया था साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज। अब इतना चीज़ बन गया। अब हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, तो हम दोनों तरफ 3 जोड़ेंगे तो ये माइनस का x प्लस 1 होगा, ठीक। इधर भी हम 0 प्लस 3 करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो दोनों तरफ हम 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लस 3 कर दिए, भूल गए थे, ये भी 3 कर दिया। तो क्या माइनस का x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल 3, ये हमको मिल गया, ठीक। अब हमें यहाँ पे g का उच्चतम मान चाहिए, g का उच्चतम, क्योंकि ये 3 है, ठीक है, उच्चतम मान। तो हम g का जब उच्चतम मान निकालेंगे, उच्चतम मान हम तब ज्ञात है जब इसके बराबर क्या हम रखें, 0 रखें हम, मतलब इसके बराबर क्या होना चाहिए, 0 होगा तभी हम उच्चतम मान लिखे। g का उच्चतम मान हम लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसके बराबर क्या हो, 0 हो। मतलब मॉड x प्लस 1 बराबर क्या हो, 0 हो। जब मॉड x प्लस 1 बराबर 0 हो तभी हम इसका उच्चतम मान ज्ञात, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव निकल आया है, ठीक है। तो उच्चतम मान ही चाहिए हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x बराबर कितना निकला, -1। इस -1 को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण इसमें रखेंगे, इसमें 1 में, ठीक। तो x बराबर कितना निकला मेरे पास, -1। तो हम लोग निकालते हैं g का उच्चतम मान। तो जब g का उच्चतम मान निकालें तो समीकरण 1 में x बराबर -1, ठीक। तो रखते हैं, तो g -1 बराबर कितना, -1 प्लस 1 प्लस 3, तो ये तो 0, तो g -1 की वैल्यू कितनी निकला है, 3। तो उच्चतम मान मेरा कितना निकला है, 3 निकला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं g का उच्चतम मान 3 है, ठीक है। और उच्चतम मान 3 है लेकिन न्यूनतम मान नहीं होगा, ठीक। चलिए सी पार्ट इसका हम लोग देख लेते हैं। सी पार्ट हमको क्या दिया गया, हमको दिया hx बराबर साइन 2x प्लस 5। अभी जैसे क्वेश्चन का सेम वैसे लेना, तो हमें यहाँ पे अगर x बिलोंग कराना किसको, r को, क्या कराना हमको, x बिलोंग हमको कराना है r को। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, आप लोगों को साइन की जो वैल्यू होती है वो सबसे छोटी कहाँ पे होती है, -1 होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन हम जानते हैं, ऐसे लिख लो, हम जानते हैं कि जो साइन होता है उस साइन 2x लिख लेते हैं हम, कितना लिख लेते हैं, 2x लिख, साइन x लिख लो, चाहे तो साइन x ही लिख लेते हैं। अच्छा, साइन x, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है,
ठीक है। और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। सबसे छोटी वैल्यू साइन की जो होती है -1 होती है और सबसे बड़ी वैल्यू प्लस की 1 होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे इसके, हमें यहाँ पे ये चीज़ बनानी है 2x sin 2x + 5, यहाँ पे ये चीज़ हमको बनाना मतलब फंक्शन बनाना ही बनाना है। तो अब आप एक जो चीज़ देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना है x है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम इसको सीधा यही रख लेते, तो कितना -1, ठीक है, sin 2x1, तो इसकी वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में ही तो होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं 5 दोनों तरफ जोड़ देते हैं, क्या करते हैं हम लोग 5 दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 5 जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखो हमको क्या मिलेगा, ये बन जाए -1 + 5, ठीक, ये हो जाएगा sin 2x + 5, ये हो जाएगा 1 + 5, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। ये कितना हो गया sin 2x + 5 हो गया, ये कितना बन गया 6। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4, और क्या था hx, तो hx, ठीक। तो हम इस तरह, अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, देखो hx की जो वैल्यू है वो 4 और 6 के बीच, मतलब या तो 6 हो या 6 से छोटी हो, और 4 हो या 4 से बड़ी हो, तो ये वैल्यू हमको मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरा जो मान है वो कैसा होगा, ये होगा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, और ये कैसा होगा उच्चतम मान, ठीक। तो न्यूनतम मान कितना है 4 और उच्चतम मान कितना है 6, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं निम्नतम मान होगा 6 और उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान होगा 6 फ्रेंड, और न्यूनतम मान 4 होगा, सॉरी गलती लिखी है, न्यूनतम मान 4 और उच्चतम मान 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिर से क्वेश्चन हमको, अब ये ट्रिग्नोमेट्री दी गई, फिर से sin x, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं sin x की जो उच्चतम वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, sin x की उच्चतम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से होती है, ठीक है। कहाँ तक होती है 1 तक, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। चाहे तो हम देख सकते हैं, हम जानते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 से, और 1 के -1 सबसे छोटी होती है और +1 सबसे बड़ी वैल्यू होती है साइन में, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये चीज़ बनानी, तो हम इसको इस तरीके लिखते हैं -1, ये sin 4x है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले sin 4x, ठीक है, इस तरीके लिख लिया। अब हमको यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करते हैं 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, ठीक, 3 जोड़ने पर, तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना -1 + 3 हो जाएगा, ठीक। फिर sin 4x होगा, प्लस कितना करेंगे 3, क्योंकि हम ये चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और 1 और प्लस कितना करेंगे 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक। ये कितना बचा sin 4x + 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये चीज़ क्या बन गया देखो fx बन गया, तो 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं fx, और ये कितना हो गया 4, तो अधिक क्या है ये है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा उच्चतम मान, ये क्या होगा निम्नतम मान। तो यहाँ पे उच्चतम मान कितना निकला, उच्चतम मान निकला मेरे पास 4, और निम्नतम मान कितना निकलेगा, निम्नतम मान निकलेगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ABCDE, ई पार्ट दिया गया हमको, एच एक्स बराबर दिया गया हमको, एच एक्स बराबर हमको दिया गया x + 1, ठीक। और हमसे इस कंडीशन दे रखी -1 x और 1, इसका मतलब बोला है हमसे x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो और -1 से बड़ी हो, ठीक है, ये कंडीशन हमको दी गई है। तो देखो हम इसको आपको जो पहले लगाया था डिफरेंशिएट करके लगा सकते हैं, इसको हम 1 डाल देते हैं, इसका हम क्या करते हैं x की
सापेक्ष क्या कर देते हैं हम लोग, अवकलन कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स बराबर कितना, इसका हो जाएगा 1, ये हो गया 0, मतलब एच डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 1। ठीक, अगर हम इसको बराबर 0 कर भी दें, ठीक है, तो यहाँ से हमको किसी की वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, x तो है ही नहीं। अब जब x ही नहीं है तो अगर हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, एच डबल डैश x अगर हम करें कितना निकल आएगा, 0 निकल के आएगा। अब 0 निकला, हमने बोला जब x बराबर 0 निकला तो क्या होगा, ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। ठीक, चाहे तो ऐसे लगा, चाहे क्या लगा, आप सेकेंड मतलब दूसरा मेथड देख लीजिए, सेकेंड हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे कि देखिए हमें दिया क्या गया है, x + 1 दिया, कंडीशन है -1 से x की वैल्यू जो 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं इसको, हमने लिख लिया x को। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, हम लोगों को पता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 और इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं दोनों तरफ, क्या करेंगे 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ने पर चलिए एक जोड़ते हैं तो -1 हो जाएगा +1। ठीक है, x क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बनाना है, x + 1 बनाना है, तो x + 1 ये भी हो जाएगा 1 + 1, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो गया x + 1, ये कितना हो गया 2, तो इसका 0, ये हो जाएगा मेरे पास कितना hx है, तो hx लिख लेते हैं हम लोग, hx, और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमको पॉइंट क्या मिल रहे हैं, 0,2 मिल रहे हैं, मतलब ये 0 मिल रहा और ये कितना मिल रहा है हमको 2। तो यहाँ पे हमको ना तो उच्चतम होगा और ना ही न्यूनतम होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या दिया, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया f बराबर x², इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो अब इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f डैश x निकालेंगे, कितना निकल आएगा 2x, इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्चतम बिंदु एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, f डैश x बराबर 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम f डैश x बराबर 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2x, तो x बराबर 0। अब x बराबर 0 देख के ना तो हमें ये पता चलेगा ये उच्चतम है और ना ही ये हमको पता चलेगा कि ये निम्नतम है। ठीक है, हमको कुछ पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का पुनः अवकलन ठीक करने पर, तो इसका हम पुनः जब अवकलन करें तो f डबल डैश क्या हो जाएगा, x होगा इक्वल x का कितना हो जाएगा 1, तो बचे कितना 2, तो ये कैसा निकल आया, पॉजिटिव निकला। और जब पॉजिटिव निकलता है तो क्या होता है, पॉजिटिव निकलता है तो होता है निम्नतम, क्या होता है, निम्नतम होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे f डबल डैश x 0 से बड़ा है, अतः x बराबर 0 निम्नतम बिंदु होगा। ठीक, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, निम्नतम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो उच्चतम मान तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, निम्नतम, तो हम लोग निकालेंगे स्थानीय निम्नतम मान। तो जब ये स्थानीय निम्नतम मान हमको निकालना है तो हम ये वैल्यू किस में रखेंगे, f(x) बराबर जो दिएगा वहाँ रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0, तो इसमें रखते हैं, तो f 0 बराबर कितना निकलेगा, जो 0 का पावर होगा तो 0,
मतलब स्थानीय न्यूनतम मान कितना निकला, स्थानीय निम्नतम मान कितना निकला है, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का मेरे पास, x³ माइनस 3x, ये दिया गया हमको इसको fx बराबर, ठीक, fx बराबर gx बराबर दिया गया, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, लिखना है। ठीक है, तो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हम x के सापेक्ष हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस का ये 3 बचेगा। ठीक, इतना हो गया, इसको हम 2 डाल देते हैं। हम यहीं पे क्या करते हैं, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो ये अब डबल डैश जब हम लोग निकालेंगे तो ये आगे आएगा तो हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा माइनस का 0, तो f डबल डैश कितना निकल आएगा, 6x। ठीक, अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु के लिए हम g डैश x को क्या करेंगे, 0। तो हम लोग रखते हैं g डैश x बराबर 0 रखने पर, तो रखते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर होगा 3x² माइनस 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² बराबर 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम उस साइड भेज देंगे, तो x² बराबर होगा 3/3, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 बचेगा। तो x² बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने, +1 है, तो x बराबर हम लोग लिखते हैं ±1, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, 2, एक प्लस की 1 और एक माइनस की 1। ठीक, अब हमको दोनों पे चेक करना है। ठीक, इसको देख के लग रहा है कि ये ना, अभी हम नहीं बता सकते उच्चिष्ट या निम्न, तो हम लोग ये वाली वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे तो हम पहले लेते हैं x बराबर 1, x बराबर हम 1 लेते हैं, उसको हम रखते हैं इसमें समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो g डबल डैश 1 की वैल्यू क्या निकले, देखो 6 × 1 मतलब कितना निकला, 6, मतलब g डबल डैश 1 की वैल्यू कैसी निकली, पॉजिटिव निकल आई है, 0 से बड़ी निकली है। अब पॉजिटिव निकलती है तो कैसा होता है, जब पॉजिटिव वैल्यू निकलती है तो होता है न्यूनतम, तो क्या होगा, x बराबर 1 पर फलन निम्नतम होगा। ठीक है, निम्नतम कब होता है, हम आप लोगों को पता है, जब पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी तो क्या होगा, उच्चतम होगा, निगेटिव निकलेगी तो निम्नतम होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव निकली तो निम्नतम हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, निम्नतम मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, निम्नतम मान। तो स्थानीय निम्नतम मान, तो हम x बराबर 1 रखेंगे, किस में, x बराबर 1 रखेंगे समीकरण 1 में। तो हम रखते हैं g1 बराबर, यहाँ पर रखते हैं 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 3 × 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 - 3 कितना निकलेगा, माइनस का 2, तो g1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। ठीक, तो x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान कितना निकला मेरे पास, माइनस का 2। ठीक है, अब हम लोग x बराबर -1 पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब x बराबर -1 पे देखेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग रखेंगे x बराबर -1, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। तो g डबल डैश -1 की वैल्यू कितनी, 6 × -1 मतलब माइनस का 6, तो यहाँ पे g डबल डैश -1 की वैल्यू कैसी निकली, <0 निकली, मतलब क्या निकली, ऋणात्मक निकली। तो कैसा होगा, ये उच्चतम होगा। ठीक है, तो हम लोग x बराबर -1 पर क्या निकाल लेते हैं, स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है,
एक्स बराबर 1 पर हम स्थानीय उच्चतम मान निकालें तो हम कहाँ रखेंगे, जो समीकरण 1 था इसमें वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो जी एक्स बराबर क्या था, जी एक्स बराबर था एक्स³ माइनस 3x, एक्स बराबर -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा g -1 बराबर, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1 की पावर 3 -3 × -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 3, तो g -1 की वैल्यू कितनी निकल आई 2। ठीक है, तो x बराबर -1 पे कितना निकला 2 निकला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड दिया गया हमको, थर्ड का थर्ड पार्ट है कि एच एक्स बराबर हमको दिया गया है sin x प्लस cos x, और कंडीशन है कि 0 x का जो मान है 0 और मतलब π/2 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसको दो तरीके से लगा सकते थे, चाहे तो हम एक डिफ्रेंशिएट कर लें और या हम वैसे भी लगा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, तो इसका हम इसको 1 डाल देते हैं और डिफ्रेंशिएट करें तो एच डैश एक्स बराबर कितना हो, देखो साइन का करेंगे कितना हो जाएगा cos x, और cos x करेंगे कितना माइनस का sin x हो गया, ये होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो आप लोगों को पता ही हो, नहीं तो इस साइड में लिख दो d/dx, अगर मैं sin x का करूँगा तो हो जाएगा कितना cos x। ठीक है, और d/dx अगर मैं cos x का करूँ तो कितना होगा माइनस का sin x। ठीक, तो ये हो गया। इसको आप समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक, अब हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहीं पे, तो h डबल डैश एक्स भी यहीं निकाला। अब जब कोस का करेंगे कितना हो जाएगा, देखो कोस एक्स करेंगे फिर होगा माइनस का साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस रहेगा, ये हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, इसको डबल डैश हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, अब जब डबल डैश हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 2, 3। अब ना तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये उच्चिष्ट होगा, हम नहीं बता सकते। इसको भी देख के हम नहीं बता सकते, जब तक हमारे पास वैल्यू नहीं हो तब तक हम बता ही नहीं सकते यहाँ पे उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम मान के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए हम लोग एच डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा cos x माइनस का sin x। ठीक है, इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा sin x बराबर कितना हो जाएगा cos x, तो इसको इस साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा sin x अपॉन cos x बराबर कितना बचेगा 1, ये कितना हो गया 10, तो 10x बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, 10x बराबर 1, और 1 में 10 की किसकी वैल्यू होती है, तो इसको हम लिखते हैं 10x बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 10 5/4, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर कितना निकला है 5/4, मतलब x की वैल्यू निकल आई है कितनी 5/4। और हमें एक कंडीशन दी गई थी कि जो x की वैल्यू हो वो 0 और π/2 के बीच में तो है, तो बिलोंग कर रही है, तो हम इसको लिखेंगे π/4 बिलोंग किसको कर रहा है 0, π/2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन तो यहाँ तक सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर पाई पे चेक करते हैं, x बराबर π/4 पर। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखें तभी हमको पता चलेगा, तो समीकरण 3 में रखते हैं डबल डैश वाले में, तो h डबल डैश यहाँ पे रखेंगे हम π/4 इक्वल, यहाँ रखें माइनस साइन π/4। ठीक है, फिर माइनस कॉस π/4, और कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1/√2 होता है, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2, दोनों की सेम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकल गया, देखो ये मेरे पास आएगा
ये तो हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा माइनस का 2/√2। तो अगर मैं √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा मेरे पास h∬π/4 बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 2√2 अपॉन कितना 2 से 2 कैंसिल, तो कितना माइनस का √2। मतलब वैल्यू कैसी निकली माइनस, मतलब ये 0 से कम निकली, और 0 से कम निकलती है तो क्या होता है, ये निगेटिव है, निगेटिव में होता है ये उच्चतम। ठीक है, तो हम लिखते हैं x बराबर π/4 पर उच्चतम मान होगा। ठीक है, कैसा होगा उच्चतम मान, तो हम लोग उच्चतम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम मान। ठीक, तो x बराबर हम लोग रखेंगे π/4 समीकरण 1 में। कहाँ रखेंगे 1 में, जो क्वेश्चन दिया गया था वहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा h π/4 बराबर कितना होगा, देखो sin x है तो sin π/4 प्लस cos π/4, तो इसकी वैल्यू होती है कितनी 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों वैल्यू 1/√2, तो इनको जब एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 2/√2, तो ऊपर नीचे हम √2 का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना निकलेगा √2, तो आंसर कितना हो जाएगा √2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या दिया थर्ड का हमको, f(x) बराबर दिया sin x माइनस cos x, इसको 1 डाल लेते हैं समीकरण। ठीक है, और कंडीशन दी कि जो x की वैल्यू है वो 0 और 2π के बीच में हो। ठीक है, 0 और 2π के बीच में हो, तो बीच में हो तो हम पहले क्या करते हैं f' निकाल लेते हैं, तो f' निकाल तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, साइन का कितना होगा cos x होगा, माइनस ये को इसका करें तो माइनस चिन्ह आएगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा sin x। ठीक, ये हो गया समीकरण 2। हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें तो f"x निकाल लेते हैं हम लोग, तो cos का करें तो हो जाएगा माइनस का sin x, और इसका करेंगे तो प्लस का cos x, इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 3। ठीक, अब उच्चतम मान या निम्नतम मान के लिए हमको f' को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो निम्नतम या उच्चतम के लिए f' बराबर 0, तो इसको हम करते हैं, तो f' बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x बराबर 0, तो इसको हम उस साइड कर देते तो sin x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का cos x। ठीक है, तो इतना हो गया, तो हम लोग cos x का डिवाइड कर देते हैं पूरे में, या इसको हम इस साइड ले आते तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इक्वल रहेगा माइनस का 1। ठीक है, कितना बचेगा माइनस का 1, तो ये बन जाएगा tan x, तो tan x बराबर -1। ठीक है, अब -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो ये -1 है तो इसको हम लोग कैसे लेते tan x मतलब -1 है ना, तो इसकी हम वैल्यू क्या क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू होती है किसकी π/4 की। अगर हम नेगेटिव जैसे निकालना चाहें, अभी ये माइनस साइन भूल जाएं तो हम इसको tan π/4 भी, तो मतलब x की वैल्यू जो है वो π/4 निकल रही है, कितनी निकल रही है π/4। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पे x की वैल्यू को हम लोग इस तरीके लिखते हैं, x बराबर लिखते हैं पाई माइनस π/4। ठीक, यहाँ पे हम लोग पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये इसको इस साइड लेके जाएंगे 4, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है 4π माइनस पाई अपान 4 मतलब 3π/4। x की वैल्यू एक तो ये निकल आई। ठीक है, और हमको कंडीशन में क्या बोला गया था, हमको कंडीशन में हमसे बोला एक तो यहाँ पे वैल्यू एक हम क्या कर सकते हैं π/-180, दूसरे देखो
साइन निगेटिव कहाँ का, टेन निगेटिव कहाँ, इसमें निगेटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है केवल टेन, ठीक है। बाकी तो इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं इस वाले में, इसमें तो टेन पॉजिटिव ही होता है। तो एक तो ये निकला है, एक वैल्यू क्या निकल सकती है 2 पाई माइनस का हम π/4 रख सकते हैं इसके लिए जाने के। तो ये कितना 4 दूनी 8 और 8 में से एक जाएगा 7, मतलब इसको हम रखते हैं 7 π/4 लिख सकते हैं हम। तो अब एक चीज़ आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू निकल रही हैं, तो x की वैल्यू कौन कौन सी निकली, एक निकली है 3π/4 और 7π/4, दो वैल्यू निकली। ये वैल्यू है इसके लिए और ये वैल्यू है इसके लिए। तो क्या ये दोनों बिलोंग कर रही हैं? तो हम लोग देखते हैं जो x है, x बिलोंग करना चाहिए कितने 0 से 2 पाई के बीच में। तो इसका इसमें डिवाइड करते हैं, देखो 1 से कम आएगा, हो गया। इसका भी 1 से कम, तो मतलब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, मतलब वैल्यू सही है मेरी, ठीक है। तो जब ये सेटिस्फाई करती हैं तो हम उच्चतम और न्यूनतम मान हो सकता है, ठीक है। तो हम इन दोनों पे उच्चतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर पहले लेते हैं 3π/4, मतलब ये दोनों वैल्यू हमको लेने, तो x बराबर 3π/4 पर इसको हम लोग चेक करेंगे कि उच्चतम हुआ। तो इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, जो हमने डबल डेरिवेटिव किया था वहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाए, देखो ये होगा f डबल डैश 3π/4 बराबर माइनस साइन 3π/4, ठीक है, प्लस कॉस 3π/4, ये हो गया। अब इतना होने के बाद, ठीक, इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, देखो माइनस साइन, ठीक है, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 4 इधर लेके आए 4 होगा, 4 पाई में 3 पाई, यही बचेगा। प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4। तो कॉस साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है, ये दोनों हमको दिए गए हैं। तो इसमें होता क्या है, कॉस 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव होता है दूसरे राउंड में होता है, और ये निगेटिव होता है उसमें, ठीक। हम आपको यहाँ पे फार्मूले लिख भी देते हैं, देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही रहता है, ठीक। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमको मिलेगा, ये हमने वैल्यू रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा f डबल डैश 3π/4 बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन π/4, ठीक। कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/4, ये हो जाएगा माइनस का कॉस π/4, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/4 की 1/√2, ठीक है। इसकी भी कितनी होती है 1/√2, तो रख लेते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2, ये होगा माइनस का 1/√2, 8 करेंगे तो माइनस का 2/√2, तो हमने ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो, तो माइनस का √2 निकला है। और ये कैसा निकला, 0 से छोटा निकला है। अब 0 से छोटा जब वैल्यू निकला है तो क्या होगा, 0 से छोटा वैल्यू जब निकलता है तो होता है उच्चतम, क्या होता है, उच्चतम। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 3π/4 उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। ये कैसा बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। अब उच्चतम का बिंदु तो स्थानीय उच्चतम मान निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, स्थानीय उच्चतम मान निकलेगा। तो हम लोग स्थानीय उच्चतम मान निकाल लेते हैं, स्थानीय उच्चतम मान। तो स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए जो x बराबर 3π/4 है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो f(x) बराबर जो दिया गया है हम उसमें रखते हैं। तो f(x) बराबर क्या है मेरे पास, साइन x, तो x ये हम लोग रखेंगे 3π/4, ठीक है, और माइनस फिर क्या है
कॉस एक्स, और कॉस एक्स जब रखेंगे हम लोग 3π/4 रखते हैं हम लोग, ठीक। इतना रख लिया हम लोगों ने। तो इसके हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन, ठीक, पाई, ठीक है, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं हम इसको, माइनस कॉस, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। अब ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाए f3π/4 बराबर साइन 180 माइनस थीटा। अभी हम लोगों ने फार्मूले बताए थे, तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये तो साइन थीटा, तो साइन π/4 माइनस ये होता है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन कॉस π/4, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इनकी हम वैल्यू रखेंगे तो होगा 1/√2 प्लस का 1/√2, ऐड करेंगे तो 2/√2, इंटू करते हैं √2 और √2, तो कितना निकल आएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया √2। तो f3π/4 बराबर कितना निकल आया 2। तो उच्चतम वैल्यू कितनी निकल आई इसकी √2, सॉरी फ्रेंड √2, ठीक है, √2 निकल आया। अब हम लोग नेक्स्ट चेक कर लेते हैं x बराबर 7π/4 पे। अभी हम लोगों ने किस पे किया, x बराबर 3π/4, अब हम लोग करेंगे 7π/4 पे। तो हम लोग लेते हैं x बराबर 7π/4, x बराबर हम लोग लेंगे 7π/4। तो इसको जब हम लेंगे तो पहले हम किस पर रखें, f डबल डैश पर रखें, चेक करेंगे कि उच्चतम है या न्यूनतम है, तो इस पर रखते हैं। तो f डबल डैश यहाँ पर रखते हैं 7π/4 बराबर माइनस साइन यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू रख दी। तो इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ज़रा देखिए आप लोग, माइनस साइन, ठीक है, 2π माइनस π/4, देखो 4 दूनी 8, 8 में देख जाएगा 7π/4, ठीक, प्लस इसको भी हम लोग लिखते हैं कॉस 2π माइनस π/4। अब आप लोगों को सूत्र पता होंगे, ये 2π मतलब साइन 2π माइनस थीटा बराबर क्या होता है, मतलब ये चौथे राउंड में है तो ये माइनस का साइन थीटा, और कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, प्लस का होता है, ठीक है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन π/4, ये तो प्लस का रहेगा ही रहेगा, कॉस π/4, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी भी होती है 1/√2, तो हो जाएगा 2/√2, तो ये निकल आएगा मेरे पास √2। पता तो है कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू कैसे निकल आई है, 0 से वो बड़ी निकल आई है, तो 0 से बड़ी मतलब न्यूनतम। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 7π/4 न्यूनतम बिंदु है। कैसा है ये, न्यूनतम बिंदु है। तो हम लोग अब स्थानीय निम्नतम मान, ठीक है, ये मान लिखा, मान ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर 7π/4 किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक। तो रखते हैं हम लोग f(x) की जगह रखेंगे हम कितना 7π/4, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन 7π/4, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस कॉस 7π/4, ठीक। वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, ये हो जाएगा 2π माइनस π/4 प्लस ये हो जाएगा कॉस
2 पाई माइनस का पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा किसका माइनस का साइन पाई बाई 4, ये हो जाएगा प्लस का कॉस पाई बाई 4। ठीक, तो सॉरी फ्रेंड्स ये माइनस साइन था, ठीक है गलती से लग गया प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2, ये होगा माइनस का 1/√2। ठीक है, एलसीएम आएगा तो हो जाएगा √2, ये हो जाएगा माइनस का 2, तो हम लोग क्या करते हैं √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा मेरे पास माइनस का 2 और √2 अपॉन में कितना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F7 पाई बाई 4 की वैल्यू जो निकल आएगी माइनस का √2 निकल के आएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 दिया गया थर्ड का हमको, f(x) बराबर हमको दिया गया x³ माइनस 6x² प्लस का 9x प्लस का 15। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा देखो f' क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, माइनस ये हो 6 दूनी 12x प्लस का 9 हो जाएगा ये। ठीक, और ये तो 0 हो जाएगा, एक बार और इसको डालते हैं समीकरण, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f'(x) बराबर क्या है, ये हो जाएगा 9, 2 आगे आएगा 6 होगा 6x, और ये हो जाएगा 12, इसको डालते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम के लिए f' को 0 करते हैं। ठीक है, उच्चतम व निम्नतम के लिए f' बराबर 0। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, 3 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3 के फैक्टर करने हैं हमको, तो हम इसको इस तरीके लिखते हैं, देखो 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x3 है ये, इसको हम यहाँ से x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कर लेते तो x माइनस 3 बराबर कितना बचेगा 0, तो 3 हो गया, एक x माइनस 1 हो गया, एक x माइनस 3 हो गया। ठीक है, बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 1 निकलेगी और एक 3 निकलेगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकलेगी 2, एक 1 और एक 3। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं x बराबर 1, पहले हम लोग क्या लेंगे x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 लेंगे तो उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, x बराबर 1 समीकरण 3 से। ठीक है, तो f'(1) की वैल्यू क्या है 6 × 1 माइनस का 12, तो f'(1) की वैल्यू निकल आएगी माइनस की 6, तो ये कैसे निकली है, <0 निकली है। ठीक है, वैल्यू कैसे निकली, निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू जब निकलती है तो होता है उच्चतम, क्या होता है उच्चतम बिंदु। ठीक, उच्चतम बिंदु है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, उच्चतम मान निकालेंगे, तो उच्चतम मान, तो उच्चतम मान हम निकालें तो x बराबर कितना रखेंगे हम लोग 1, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में रखेंगे f1। ठीक है, तो 1 दिया गया हमको, क्या दिया गया x³ है पहले, तो 1 का क्यूब माइनस 6 × 1 का क्यूब प्लस 9 × 1 प्लस का 15। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया भाई है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा माइनस ये 6, ये 9, ये 15, तो ये कितना हो जाएगा देखो 8 करेंगे 10 10 25 माइनस 6। ठीक है, तो कितना निकल आएगा ये 19,
तो F1 कितना निकल आया, 19 निकल आया। ठीक है, तो ये एक वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग x बराबर 3 पे देखते हैं, किस पे, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर हम लोग देखते हैं समीकरण 3 से, फिर से डबल डैश में वैल्यू रखेंगे, 6x माइनस 12 दिया गया हमको, रखते हैं। तो f डबल डैश यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 6 इंटू 3 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा कितना, 18 माइनस 12 कितना निकला, 6, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 तो हम बोलेंगे बिंदु x बराबर 3 बिंदु कैसा हो, प्लस है तो होगा निम्नतम, निम्नतम होगा। तो अब हम लोग निम्नतम मान निकाल लेते हैं। निम्नतम मान, तो इसको हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। तो F3 रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, तो ये कितना 27 माइनस 6 इंटू 9 होगा प्लस 27 प्लस का 15, तो इस सॉरी ये हो जाएगा 54 माइनस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 54 प्लस का प्लस 5, इससे ये चीज़ कैंसिल, कितना निकला है 5। तो F3 की वैल्यू कितनी निकल आई, 5। F3 की वैल्यू नहीं, सॉरी फ्रेंड, ये 15 था, 15, तो ये कितनी निकला है, 15 निकल आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये निम्नतम मान निकल आया। वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड्स, चलिए और 2 क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं हम लोग। इसी का 6 पार्ट है मेरे पास। क्या दिया गया हमको, gx बराबर दिया गया है 2 अपॉन नहीं x अपॉन 2 और प्लस 2 अपॉन x, और हमको यहाँ पे दिया x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो g डैश x जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो 1/2 हो जाएगा, प्लस इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा, इसका हम डाइट कर देते हैं, यहाँ पे करके दिखा देते हैं हम लोग। इसको हम लिखते हैं d अपॉन dx 2 और x की पावर -1 लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 बाहर रहेगा, d अपॉन dx, x की पावर कितना होगा -1, तो हो जाएगा 2 इंटू -1, x की पावर कितना होगा -2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा g डैश x बराबर 1/2 माइनस, इसको हम माइनस साइन कर लेते हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया था 1। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है ये प्लस का साइन है, माइनस। अब इसका हम दोबारा से जब करेंगे तो देखो ये फिर से ऊपर जाएगा, तो -2 आएंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2 इंटू ये आएगा फिर से माइनस का 2, और ये हो जाएगा एक्स की पावर -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन एक्स की पावर 3। तो मेरे पास g डबल डैश एक्स कितना निकल आया, 4 अपॉन एक्स की पावर 3। इसको डाल लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब हम लोग उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए g डैश एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा √4 प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू आएगी +-2। ठीक है, तो एक्स के मान कितने, एक निकलेगा 2, एक माइनस का 2, तो यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू निकल रही हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम एक्स बराबर 2 लेंगे। ठीक है, और एक्स बराबर 2 ही लेना हमें, ये तो लेने नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में उसने पहले दे दिया था एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये तो लेस देन है, तो ये तो हमको लेना नहीं, तो हम लोग लेंगे एक्स बराबर 2 पर। तो एक्स बराबर 2 पर हम इसमें वैल्यू रख के चेक करते हैं कि क्या होगा, उच्चतम होगा या निम्नतम होगा।
तो समीकरण 3 से तो यहाँ पे रखेंगे जी डबल डैश, ये हो जाएगा 2 इक्वल 4/2 की पावर 3, तो ये 4/8, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो जी डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी निकल आई 1/2, मतलब ये 0 से बड़ी है। ठीक है, और 0 से बड़ी है तो वैल्यू कैसी होगी, न्यूनतम होगी। तो हम लोग लिखते हैं x बराबर 2 न्यूनतम बिंदु है अतः स्थानीय न्यूनतम मान समीकरण 1 से। तो G2 वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2/2 प्लस 2/2, इससे ये डिवाइड, तो G2 की वैल्यू निकल आएगी 1 + 1, मतलब G2 की वैल्यू कितनी निकल आई 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 7 दिया गया हमको, gx बराबर 1/x² + 2। ठीक, ये दिया गया हमको, इसको हम डाल लेते हैं 1। सबसे पहले डिफरेंशिएट, तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग लिखते हैं gx बराबर 1, इसको हम लिखते हैं ऐसे x² + 2 की पावर कितनी हो जाएगी -1। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो g डैश x बराबर कितना हो जाएगा -1/x² + 2 की पावर हो जाएगी -2 इंटू, जब इसका करेंगे तो 2x। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 2x अपॉन हो जाएगा ये x² + 2, ठीक है, की पावर 2, इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसका हम फिर से डिफरेंशिएट अभी कर लेंगे। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब इसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो जी डबल डैश x जब हम निकालें तो आंसर वाला लगाएंगे हम लोग, तो इसको हम अभी ऐसे रखते हैं x² + 2 की पावर 2 और d/dx करेंगे किसका -2x का। ठीक, फिर माइनस का साइन होता है, फिर इसको ऐसे रखेंगे -2x, फिर d/dx किसका करेंगे हर का, तो x + 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाता है हर का स्क्वायर हो जाता है, मतलब पावर 2 पहले से थी तो पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, तो चलिए इसका हम लोग कर लेते हैं, कितना होगा देखो, इसका करेंगे ये तो ऐसे रहेगा x² + 2 की पावर 2, इसका करेंगे तो हो जाएगा -2, ये होगा माइनस। ठीक है, ये माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 2x, ये तो रहेगा, इसका करेंगे तो इंटू 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा x² + 2 और इसका करेंगे तो 2x अपॉन कितना बचेगा x² + 2 की पावर 4 बचेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है देखो, ये चीज़ दोनों जगह पे है, देखिए, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x² + 2 हम लोगों ने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास देखो, यहाँ पे बचेगा मेरे पास -2, कितना बचेगा -2 बचा। ठीक है, और ये कितना बचेगा प्लस ये 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया 4 और ये हो गया 8x² और ब्रैकेट 8 इतने बचा केवल। ठीक है, और ये सॉरी थोड़ा गलत लग गया, यहाँ पे बचेगा मेरे पास x² + 2 और इंटू में -2। ठीक है, और ये प्लस का साइन, यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 8x²। ठीक, और ब्रैकेट से बाहर हमने कितना कर लिया था x² + 2, ये हम लोगों ने ब्रैकेट से बाहर कर लिया था, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं x² + 2, अंदर कितना बचा इसका मल्टीप्लाई तो -2x² माइनस का ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये बचेगा प्लस का 8x²। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व अपॉन में जो था वो लिख लेते हैं हम
एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बचेगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4। कितना बचेगा, 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचा, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर कितनी है 4, तो एक इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक, अपॉन कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3, ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं जी डबल डैश एक्स बराबर 2 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3, ये मेरा निकला है जी डबल डैश एक्स। इसको हम लोग डाल देते हैं ओकेशन थर्ड और इसको डाल देते हैं ओकेशन फर्स्ट सेकेंड, ठीक। डिफरेंशिएट आप लोगों को आते होंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। उच्चतम व न्यूनतम के लिए जी डैश एक्स बराबर 0, तो समीकरण 2 से, तो जब जी डैश एक्स बराबर 0 करें तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर कितनी होगी 2, तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर 0, x बराबर कितना निकला है 0 निकला है, ठीक है, x बराबर 0, ठीक, x बराबर 0। अब हम बोल नहीं सकते कि ये उच्चतम होगा या न्यूनतम हो, तो इसको हम रखें समीकरण इस बारे में रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 रखते हैं हम समीकरण 3 में, ठीक है। तो हम समीकरण 3 में 0 रखते हैं, x की जगह पे 0, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना 3 इंटू 0 माइनस 2 ब्रैकेट 1, ये हो जाएगा कितना, देखो 0 प्लस 2 की पावर कितनी होगी 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, बाहर कितना बचेगा 2, ठीक, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 बचा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 के बाद 3 मतलब 8 हो गया, ठीक, ये इसमें का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 8 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा, किसका माइनस का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जी डबल डैश 0 की वैल्यू कैसी आ रही है मेरे पास, 0 से लेस देन आ रही है, ठीक है, लेस देन 0 निकल के आ रही है। अब 0 से कम है निगेटिव निकली है तो मान कैसा होगा, तो x बराबर 0 उच्चतम बिंदु है, ठीक है, तो उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान, तो समीकरण 1 में x बराबर 0, तो समीकरण 1 क्या था मेरे पास, समीकरण 1 था मेरे पास जी एक्स बराबर ये दिया गया था, ठीक है, तो रखते हैं हम लोग, ठीक, तो कितना होगा देखो यहाँ पे रखेंगे तो जी एक्स बराबर क्या था समीकरण 1, समीकरण 1 था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स बराबर 0, तो जी 0 बराबर कितना 1 अपॉन 0 प्लस 2 मतलब 1/2, तो कितना निकला है जी 0 की वैल्यू कितनी निकली 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको और देख लेते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन है ये उसी का, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या दिया गया तुमको, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बोला गया हमसे कि एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हम इसका पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो एफ एक्स बराबर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक, तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट और सेकंड, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या निकल, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम इसका करेंगे, ठीक है, तो 1/2 आगे आएगा पहले, और 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, और जब इसका करेंगे तो माइनस का
1, तो प्लस का साइन। अब इसको ऐसे ही रख लेते हैं हम 1 माइनस एक्स को, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का x अपॉन 2, इसको हम नीचे लिखते हैं 1 माइनस एक्स, प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इतना हो गया। तो इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना मिलेगा हमको, एलसीएम आएगा मेरे पास 2 रूट 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस ये होगा 2 और इसका इसके गुणा होगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का x प्लस ये कितना बचेगा 2 माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो ये निकला है मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू ये निकला है। इसको डालते हैं हम समीकरण 2, ये रहा समीकरण 1। ठीक है, अब इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस साइड लिख लेते हैं इसको हम पहले। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना निकला है मेरे पास था 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये निकल आया था। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, आंसर वाला लगाएंगे फिर से। ठीक है, तो 1/2 तो हम लोग बाहर रखते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर ये होगा 1/2 ब्रैकेट 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो हम एक फिर से कर देते हैं इसका, तो ये कितना हो, देखो एफ डबल डैश एक्स बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक, और इसका जब हम लोग करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका बचेगा केवल माइनस का 3। ठीक है, और फिर माइनस साइन होता है। अब इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे 2 माइनस 3x को, और इसका करेंगे तो इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पता तो है ही आप लोगों को, तो ये 1/2 आगे आएगा एक बार, और उसकी पावर होगी माइनस में तो अंडर रूट हो जाएगा 1/x, और जब इसका करें तो माइनस का 1 रहेगा ऊपर। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरे पास 1/2, ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस 3x, और ये माइनस यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक, और अपॉन में कितना बचेगा मेरे पास 2 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स। ठीक, 1 माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, ऐसे ही रखते हैं अभी हम लोग। इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 6। ठीक है, -6, और ये हो गया 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 माइनस रूट 3x बचा, अपॉन इसको नीचे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और 1 माइनस एक्स पहले ही था 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 6x प्लस का 2 माइनस का 3x, इसको हम लिख सकते 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना, देखो ये माइनस ये प्लस ये, तो ये बचेगा यहाँ पे 3x पहले, और ये बचेगा माइनस का 4। ठीक, अपॉन कितना बचेगा 4 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो ये निकला है मेरा एफ डबल डैश। इसको हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब उच्चतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे। तो चलिए हम एफ डैश एक्स बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का क्या था मेरे पास 2 माइनस 3x अपॉन था 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसके बराबर 0 करें तो ये पूरा चला जाएगा 0 में, तो बचेगा कितना 2 माइनस 3x बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 2/3। अब ऐसे हम नहीं बता सकते कि उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, तो इस वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण 3 में। तो रखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में, तो एफ डबल डैश कितना होगा 2/3
यहाँ पे रखेंगे हम लोग 3 गुणे 2/3 माइनस 4 अपॉन 4, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2/3, ठीक है। और पावर कितनी होगी 3/2, ठीक। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 माइनस 4, ठीक, अपॉन ये तो 4 है ही है ऑलरेडी बाहर, ये कितना बचे 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/3, कितना बचेगा 1/3 की पावर बचेगी 3/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये ऊपर बचेगा माइनस का 2 अपॉन 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये है इसकी पावर 1/3, मतलब इसको हम इससे डिवाइड करें 2, तो ये 1/3 की पावर 3/2। अब आप लोग को देखिए ये सब पोस्ट माइनस में है, ठीक है, साइन माइनस का लगा हुआ है, तो सीधी बात है वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 से छोटी ही निकलेगी, तो लेस देन 0। तो हम लोग बोल सकते हैं x बराबर 2/3, अब निगेटिव वैल्यू निकली ना तो उच्चतम है, x बराबर 2/3 उच्चतम बिंदु है। अब ये उच्चतम बिंदु है, ठीक है, तो अब हमको उच्चतम मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग मान यहाँ पे निकाल देते हैं, उच्चतम मान। तो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो समीकरण 1 में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो f 2/3 बराबर, समीकरण 1 क्या था मेरे पास, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन था x√1 माइनस x, ये था, वैल्यू रखते हैं तो 2/3 √1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3, इधर लाएंगे यहाँ पे होगा कितना 3 में जाएगा तो √1/3, कितना बचेगा √1/3 बचेगा, ठीक है। तो या तो इसको इतने ही छोड़ दीजिए, या हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरीके लिख लेते हैं 2/3√3, तो हम √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2√3 बटे में ये 3 होगा तो 9, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।